आपकी माँ माँ है और दूसरे की माँ जर्सी गाय है, हाँ कि वो भी किसी की माँ है। और ये चीन और जापान घूम रहे थे नरेंद्र मोदी जी, 5 दिन के बाद इनकी नींद खुली, हाँ, और भावुक होकर के पूरे दुनिया को जता रहे हैं, अरे माँ के नाम पे, मरी हुई माँ के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी। टंकी करने में तो अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया था नोटबंदी में, यही वही मोदी जी की माँ थी ना, जो उतनी बुजुर्ग महिला 80 साल की महिला को उस समय उन्होंने लाइन में लगाया था नोटबंदी पे। तो माँ के नाम पे तो इन्होंने हमेशा खेला है, ड्रामा किया है, अभी आंसू बहा रहे हैं वो माँ जो माँ की अब जीवित भी नहीं है। शर्म माना चाहिए मोदी जी, आपको तो शर्म माना चाहिए होगा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए थे तो पूरा बिहार उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया। इसी खलबली में जी 1 तारीख को हमारा यात्रा समाप्त हुआ और 2 तारीख को उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और 5 दिन के बाद इनकी नींद खुली। किसी की माँ को, मेरी माँ को कोई गाली देगा, हम 5 दिन के बाद स्टेटमेंट देंगे, 5 दिन के बाद हम रोना रोएंगे कि हम तभी तुरंत एक्शन लेंगे। कोई देखे मेरी माँ को गाली, कॉलर पकड़ के खींच के रोड पे लेके आएंगे। ये क्या चीन और जापान घूम करके आ गए और 5 दिन के बाद नींद खुला इनका, उसी दिन नींद खुल जाता है इनका। नौटंकी, नौटंकी, महा नौटंकी। एनडीए के द्वारा जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरुद्ध में जो है बिहार बंद किया गया था। 7 बजे सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक समय जो है बिहार बंद का खत्म हो चुका है और ये रैली जो है कह सकते हैं उतनी भीड़ नहीं थी। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता हैं पूजा शेखर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस बिहार बंद को लेकर? बिहार बंद आपको कहीं दिखा कि बिहार बंद था? इनकम टैक्स पे कुछ लोग थे, 2 गिन करके 2 4 5 लोग थे वहाँ पर और वो 2 4 5 का पूरा बिहार बंद करवा दिए। सारी गाड़ियाँ चल रही है, लोग चल रहे हैं, हमारे उससे ज्यादा तो हमारे कार्यालय में आपको भीड़ नजर आ रही होगी। राजद कार्यालय में उससे ज्यादा संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। वो नित्य दिन उतने लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और गिन चुन के 2 से 4 10 लोग वहाँ मौजूद थे। ये कौन सी बिहार बंदी थी भाई? और जिस नाम पे इन्होंने बिहार बंदी किया, ये कहते हैं कि राजनीति का ये जो रोटी सेका जाता है ना, वही ये किए हैं नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि भाई आपकी माँ है, आपकी माँ माँ है और दूसरे की माँ जर्सी गाय है, हाँ कि वो भी किसी की माँ है। आपकी माँ को कोई गाली दिया तो आप पता कीजिएगा ना कि वो बंदा कौन था जिसने गाली दिया। ना वो हमारे राजद का है, ना वो हमारे कांग्रेस का है जिसने गाली दिया। 24 घंटे में उसको अरेस्ट किया गया। तो भाई उससे सलाखों के अंदर पूछिए कि उसने क्यों किया ये हरकत। हमारे ना नेता तेजस्वी यादव जी ने उन्हें गाली दिया, ना राहुल गांधी जी ने गाली दिया, ना हमारे पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता ने गाली दिया उनकी माँ को। क्योंकि हम लोग सबकी माँ का सम्मान करना जानते हैं और ये लोग सदन से लेकर सड़क तक सिर्फ हम लोगों की माँ को गाली देने का काम ये लोग करते हैं। हम लोगों का वो आचरण नहीं है, ना वो हम लोगों का व्यवहार है। हमारी पार्टी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, वो एक दलित समुदाय से आती हैं, उनको उन्हीं के पार्टी के लोग गाली दिए। कुछ चंद दिनों पहले उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया आशुतोष कुमार जी को, और आशुतोष कुमार जी ने क्या कहा था कि साड़ी और पेटीकोट खुलवा के करेंगे रोड पे। कि उनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? उनके घर में भी तो माँ बहनें हैं। क्या हमारे पार्टी के लोगों ने बंदी करवाया? हम लोग भी चाहते तो बंदी करवा सकते थे, क्योंकि हम लोगों का राइट बनता है, क्योंकि हमारे पार्टी की प्रवक्ता को ऐसा कहा गया था। लेकिन हम लोगों ने बंदी नहीं करवाया। हम लोगों को जहां जाना चाहिए था, जहां केस करना चाहिए था, वहां हम लोगों ने जाने का काम किया। सुनवाई भी नहीं हुई। केस कैसे होगी? सुनवाई कैसे होगी? सत्ता उसका है, सरकार उसका है, प्रशासन उसका है, तो हम लोगों का क्या हो सकता है? हाँ, आज इनकी माँ को गाली दिया गया, जिसने भी गाली दिया, और ये चीन और जापान घूम रहे थे नरेंद्र मोदी जी, 5 दिन के बाद इनकी नींद खुली, हाँ, और भावुक होकर के पूरे दुनिया को जता रहे हैं, अरे माँ के नाम पे, मरी हुई माँ के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी। हाँ, क्योंकि माँ तो सबके पास माँ है। हम लोग हमेशा माँ को इज्जत देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। हमारी वो पार्टी संस्कारी वाली पार्टी है, और इन लोगों की पार्टी ऐसी है कि मरी हुई माँ पे भी ये लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और बिहार बंदी, आज तो बिहार बंदी के नाम पे 2 से 7 लोग पार्टी ये बीजेपी कार्यालय के सामने आप लोगों को नजर आए होंगे। उससे ज्यादा संख्याओं में तो यहाँ हम लोग आज मौजूद हैं। कह रहे हैं, मोदी जी भी ने कहा है कि पीएम मोदी की मां का अपमान तो पूरे देश की मां का अपमान है, बहनों का अपमान है। क्यों राहुल गांधी जी की माँ नहीं है क्या? हाँ,
ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की माँ को सदन के अंदर में रे वे तिल बोला जाता है, तो क्या तेजस्वी जी की माँ नहीं है क्या? इनकी माँ है और औरों की माँ नहीं है। हाँ, इस सब माओं की इज्जत एक समान होता है। मैं ये नहीं कहती चाहे वो मोदी जी की माँ हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की माँ हो, अगर किसी की माँ को कोई गाली देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन गलत आरोप मत लगाइए, क्योंकि हमारे पार्टी के किसी नेता ने आपकी माँ को गाली देने का काम नहीं किया है। हमारे पार्टी के किसी नेता ने गाली नहीं दिया है आपकी माँ को। भावुक होकर ये भी बोले कि जहाँ भी राजद कांग्रेस वाले दिखे विरोध कीजिए, जनता से अपील किया उन्होंने। जनता से अपील कीजिए नहीं, बस राजनीति का खेल, क्योंकि चंद दिनों में अब हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, तो माहौल को कैसे बदला जाए। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए थे तो पूरा बिहार उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया। इसी खलबली में जी 1 तारीख को हमारा यात्रा समाप्त हुआ और 2 तारीख को उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और 5 दिन के बाद इनकी नींद खुली। किसी की माँ को, मेरी माँ को कोई गाली देगा, हम 5 दिन के बाद स्टेटमेंट देंगे, 5 दिन के बाद हम रोना रोएंगे कि हम तभी तुरंत एक्शन लेंगे। कोई देखे मेरी माँ को गाली, कॉलर पकड़ के खींच के रोड पे लेके आएंगे। ये क्या चीन और जापान घूम करके आ गए और 5 दिन के बाद नींद खुला इनका? उसी दिन नींद खुल जाता है इनका। नौटंकी, नौटंकी, महा नौटंकी करने में तो अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया था नोटबंदी में। यही वही मोदी जी की माँ थी ना, जो उतनी बुजुर्ग महिला, 80 साल की महिला को उस समय उन्होंने लाइन में लगाया था नोटबंदी पे। तो माँ के नाम पे तो इन्होंने हमेशा खेला है, ड्रामा किया है। अभी आंसू बहा रहे हैं वो माँ, जो माँ की अब जीवित भी नहीं है। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आपको तो शर्म आना चाहिए। माफी मांगेंगे कि नहीं? क्यों मांगेंगे? उन्होंने गाली दिया? भाजपा वाले मांगना पड़ेगा। क्यों मांगेंगे? उन्होंने गाली दिया क्या? उन्होंने कोई गाली नहीं दिया, ना राहुल गांधी जी ने गाली दिया, ना तेजस्वी यादव जी ने गाली दिया। दिखा दे, अगर वो दिखा दे, कहीं प्रूफ है कि दिखा दे, कोई वीडियो है, फोटो है, कुछ भी है कि इन्होंने गाली दिया है, अगर कोई वीडियो है तो दिखा दे साक्ष्य के रूप में। हमारे नेता मांगेगा माफी, और जब गाली ही हम लोगों ने नहीं दिया तो क्यों माफी मांगेंगे? हम लोग माफी मांगने वाले नहीं है, क्योंकि हमने गलती किया ही नहीं। माफी तो ये लोगों को मांगना चाहिए। जब इनके पार्टी में शामिल हुए आशुतोष जी ने ये कहा था कि सारिका पासवान जी का पेटीकोट और साड़ी खोल रोड पर, तो वैसे लोगों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। उनकी तस्वीर आप देखिए, वायरल है वो तस्वीर, वायरल है वो वीडियो। हाथ जोड़ करके खड़े हैं किसके सामने? नरेंद्र मोदी जी आशुतोष कुमार के सामने खड़े हैं। अरे भाई, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है? हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। गलत करने वालों को हम लोग अपने पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हम लोग माफी मांगने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूजा शेखर यादव जी थी। आपने सुना बिहार बंद को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।